हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। 0.3 मोटिवेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विपाशा आज एक इंटरेस्टिंग कहानी लेके आपके सामने आ गई हूँ और आशा करती हूँ आज की कहानी आप सबको पसंद आएगा। तो कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आप सबके लाइक के हमें बहुत ज़रूरत है। तो कहानी शुरू करते हैं। आज हम आप सबको इतिहास के रियल लाइफ के वैम्पायर के बारे में बताऊंगी। 16वीं शताब्दी में ये एक ऐसी महारानी थी जिसके खौफ पूरे इलाका में फैला हुआ था, जिनके नाम है एलिजाबेथ बैथरी। वो अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए कुंवारी लड़कियों के खून पिया करती थी और उनके खून से नहाया करती थी। तो आइए दोस्तों, अब हम विस्तार में जानते हैं कि आखिर में ये महिला थी कौन। एलिजाबेथ बैथरी इतिहास के सबसे खतरनाक वैश्य महिला सीरियल किलर के तौर पर जाने जाते हैं, जिसने साल 1585 से 1610 के तौर पर अपनी जवानी को बरकरार रखने के लिए अपने महलों के 600 से ज़्यादा लड़कियों की हत्या करके उनके खून से स्नान किया। एलिजाबेथ बैथरी हंगरी के साम्राज्य के ऊंचे रसूख वाले बैथरी परिवार से संबंध रखती थी। उनकी शादी फ्रैंक मेडिस्टी नाम के शख्स से हुई थी और वो टर्किश के खिलाफ युद्ध में हंगरी के राष्ट्रीय हीरो था। जब तक वो जिंदा था तब तक एलिजाबेथ बैथरी लड़कियों को अपना शिकार तो बनाती ही थी, लेकिन 1604 में पति के मौत के बाद उसके जुर्म की तो हद ही हो गई। एलिजाबेथ बैथरी स्लोवेनिया में स्थित अपने महलों में रहा करती थी और वही सारी घटनाओं का अंजाम दिया करती थी। उसका मानना था कि अगर वो कुंवारी लड़कियों के खून से नहाएगी तो वो हमेशा के लिए जवान बने रहेगी। उसकी इसी सोच ने उसको दुनिया के नंबर 1 सीरियल किलर बना दिया। उसके इस काम में उसके 3 नौकर भी साथ दिया करते थे। क्योंकि वो एक उच्च रसूख वाली औरत थी, इसीलिए वो आसपास के गांव के गरीब लड़कियों को अपने महल पर अच्छे काम देने के बहाने बुला लेती थी। लेकिन महल में आते ही लड़कियों के बुरे दिन शुरू हो जाते थे। वहाँ उन्हें सबको मौत से पहले अच्छे से तड़पाया जाता था। बेरहमी में से उनके पिटाई की जाती थी और उनके हाथों को जलाकर काट दिया जाता था। कई बार वो लड़कियां तो चेहरे या शरीर के दूसरे अंग के मांस अपने दांतों से काट लेती थी और अंत में उनके हत्या करके उन सबके खून एक बाथटब में इकट्ठा करके उस खून से खुद को नहलाती थी। शुरुआत में तो एलिजाबेथ बैथरी गरीब घर के लड़कियों को ही अपना शिकार बनाती थी, लेकिन जब इलाकों में लड़कियों की तादाद कम हो गई तब वो अमीर परिवारों के लड़कियों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। कभी कभार कुछ लड़कियां उनके चंगुल से भागकर निकल जाने में भी सफल हो जाती थी। जब गांव वालों को इन लड़कियों के जरिए एलिजाबेथ की असलियत का पता चला तब वो सब हंगरी के राजा को बताए। ये साल 1610 के बात है। तब हंगरी के राजा सच्चाई जांच के लिए कुछ लोगों का एक दल भेजा। जांच दल ने जब महल में जांच की तो वो खुद हैरान रह गए। उन्हें महलों में लड़कियों की कई विकृत लाशें तथा कई लड़कियां बेड़ियों में जकड़े हुए मिले। इन सब के बयान के आधार पर जांच दल ने एलिजाबेथ बैथरी को अपने 3 नौकरों के साथ गिरफ्तार कर लिया। नौकरों को तो सजा मौत दे दी गई, पर एलिजाबेथ के खानदान को देखते हुए उसे मौत की सजा नहीं देकर उसके ही महलों में एक कमरे में कैद कर लिया गया, जहां पर के 4 साल बाद 21 अगस्त 1614 को उसकी मौत हो गई। आपने 25 साल के हैरवानियत के दौरान एलिजाबेथ बैथरी कितने लड़कियों को अपने शिकार बनाए थे, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। अनुमान किया जाता है ये संख्या 300 से 600 के बीच के है। उसके जीवन पर कई हॉलीवुड फिल्म बन चुके हैं और कई किताबें लिखे गए हैं, लेकिन कुछ विशेषज्ञ इसको पूरी तरीके से सही नहीं मानते हैं। उनके हिसाब से एलिजाबेथ बैथरी राजनीति के शिकार भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ भी हो, लोक कथा के आधार अनुसार उसे लोग एक सीरियल किलर के हिसाब से ही देखते हैं, इसीलिए उसको दुनिया के नंबर 1 महिला सीरियल किलर बनाया गया है। तो दोस्तों, आज की कहानी इतना ही। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसे इंटरेस्टिंग कहानी अगर सुनना चाहते हो तो वो भी बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो को शेयर कर देना। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना पूरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ मुलाकात होते हैं। स्टे ट्यून्ड विद अस। बाय बाय।